बांग्लादेश की सैकड़ों गारमेंट फैक्ट्रीज पर ताला लगने वाला है। लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं। उन्हें अब दिहाड़ी तक मिलना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो भारत से दुश्मनी निभाने की ठान चुकी मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट देश के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट को गर्त में पहुंचाने के लिए एक और फैसला कर चुकी है। यह फैसला है यान इंपोर्ट में कटौती करने का। यान यानी कि रेशे। वैसे तो बांग्लादेश कई देशों से रेशे इंपोर्ट करता है, लेकिन इस फैसले का असल टारगेट भारत ही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉन्डेड वेयरहाउस फैसिलिटी यान की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा को खत्म कर दिया है। लेकिन यूनुस ब्रिगेड के इस फैसले ने बांग्लादेश में ही बवाल मचा दिया है। बांग्लादेशी रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट से जुड़े संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह फैसला बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत को गाली देने वाले बांग्लादेशी, भारत को तोड़ने की, भारत के इलाकों पर कब्जा कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देखने वाले बांग्लादेशियों को भारत से यान या कोई दूसरी चीज लेनी ही क्यों है भाई पाकिस्तान तुम्हारा बिरादर मुल्क है, चीन से तुम्हारा बहुत याराना है, अमेरिका से भी बहुत गहरी दोस्ती है, तो लो ना उनसे। यानी भारत के साथ ट्रेड भी करना है, भारत से सामान लेना भी है और फिर भारत को गाली भी देनी है। गजब का दोगलापन है भाई। चलिए खबर पर लौटते हैं। आपको याद होगा भारत ने पिछले साल अप्रैल में बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रिवोक कर ली थी, यानी उस पर बैन लगा दिया था। भारत ने यह फैसला मोहम्मद यूनुस के चीन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर दिए गए बयान के बाद लिया था। हालांकि सरकार ने इसके पीछे की दलील यह दी थी कि बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की वजह से उसका अपना एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। This was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8 April 2025. भारत के इस फैसले को बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। भाई बांग्लादेश भारत के एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर अपना 45 से 50 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा था। बांग्लादेश में 3 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इनमें से 2 के पास ही मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग की सुविधा है, ढाका और चिटगोंग एयरपोर्ट। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है कार्गो हैंडल करने की, वो बहुत ज्यादा कम है। फिर एक्सपोर्ट करने वाले सामान को अगर समुद्री रास्ते से भेजना हो तो उन्हें चिटगोंग या मंगला जैसे पोर्ट तक लाना होगा। ये सब बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल का काम था। भारत से मिली सुविधा की वजह से वो बाई रोड अपने सामान को कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पहुंचा देते थे और फिर वहां से डेस्टिनेशन तक जहां यह सामान भेजा जाना होता था वो चला जाता था। वाया भारत किया जाने वाला एक्सपोर्ट बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए आसान, कम समय लेने वाला और कम खर्चीला था। इसलिए भारत का यह फैसला बांग्लादेश के लिए तो झटका था ही, लेकिन यूनुस ब्रिगेड ने तब दावा किया था कि इस फैसले से भारत को ही नुकसान होगा, बांग्लादेश को नहीं। लेकिन अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस लिए जाने के 7 महीने के भीतर ही औकात पता चल गई। पता चल गया कि बांग्लादेश पर भारत का यह फैसला कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है। पिछले साल ही बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जाने लगी थी। हालांकि इसके कई कारण थे, लेकिन उन कई कारणों में से एक कारण भारत की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद करना भी था। बांग्लादेश के सामान अब ना केवल देर से बल्कि महंगे रेट पर बाहर जा रहे थे और इसका सीधा असर उन सामानों की डिमांड पर भी पड़ा था। 14 दिसंबर को बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट 3% तक गिर चुका है। वहीं 4 जनवरी को बांग्लादेश के न्यूज़पेपर द डेली स्टार ने खबर दी कि 2025 में बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट 5% तक गिर गया। 13 जनवरी को बांग्लादेश के न्यूज चैनल 1 न्यूज ने एक रिपोर्ट चलाई। इसका टाइटल था अनिश्चितता के कारण 5 लाख मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में।
इस रिपोर्ट में राजशाही डिवीजन के पाबना जिले में चलने वाली गारमेंट फैक्ट्रीज के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि पाबना में होजरी की 500 फैक्ट्रीज हैं। इनकी सालाना कमाई 1,500 करोड़ टका है, लेकिन अब ये फैक्ट्रीज घाटे में चल रही हैं। यहां काम करने वाले हजारों हजार मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। भूखों मरने की नौबत आ गई है दोस्तों, और इसकी वजह भारत है। भारत के उठाए गए कदमों ने यहां के कारोबार पर बहुत बड़ी चोट की है। इस वीडियो में एक फैक्ट्री वर्कर बता रहा है कि पहले उनकी कमाई अच्छी थी, लेकिन भारत की तरफ से लगाई गई रोक ने हालात बिगाड़ दिए। অনেকটাই কমে গেছে আগের থেকে, কারণ আগে মাল যেত ইন্ডিয়ায় একদিনে, এখন মাল যেতে লাগে 24 दिन 23 दिन। असल में पिछले साल अगस्त में भारत ने एक और फैसला लिया था, जिससे बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका लगा था। भारत ने जूट से बने प्रोडक्ट्स, जिनमें ब्लीच, अनब्लीच्ड वोवन फैब्रिक्स, टेक्सटाइल बास्ट फाइबर, जूट की रस्सी, डोरी, बैग और बोरियां शामिल थी, उनका बांग्लादेश से लैंड रूट से इंपोर्ट रोक दिया। और इसका सीधा असर बांग्लादेश में जूट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर पड़ा, जिनमें होजरी भी शामिल है। असल में इससे पहले अप्रैल में ही बांग्लादेश ने लैंड रूट से भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले यान पर रोक लगा दी थी। यानी भारत से यान अब केवल समुद्री या हवाई रास्ते से ही जा सकता था। भारत ने भी इसका जवाब दिया था। मई में भारत ने बांग्लादेश से इंपोर्ट किए जाने वाले रेडीमेड गारमेंट पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। बांग्लादेश से अब लैंड पोर्ट से रेडीमेड गारमेंट्स के भारत आने पर रोक लगा दी गई। अब इनके शिपमेंट या तो कोलकाता या फिर मुंबई के पास नावा शेवा पोर्ट के रास्ते ही भारत आ सकते थे। और उसके बाद जूट प्रोडक्ट्स को लेकर भी ऐसा ही फैसला किया गया। यानी बांग्लादेश पर दोहरी मार पड़ गई। लेकिन भारत को भारत की ही तरह जवाब देने की कोशिशें बांग्लादेश को हमेशा उल्टी पड़ती रहती हैं। वो कहते हैं ना, मियां की जूती मियां के सर। बस वही बात होती है। अब पहले तो बांग्लादेश ने केवल समुद्री रास्ते से भारत से यान इंपोर्ट को मंजूरी देकर यान की कीमत बढ़वा दी, और अब वो बॉन्डेड यान का इंपोर्ट रोकने जा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बांग्लादेश ने फिस्कल ईयर 2024-2025 में करीब $2.2 बिलियन का यान इंपोर्ट किया था। इसमें से 90% यान भारत से खरीदा गया था। बांग्लादेशी यान प्रोड्यूसर्स आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार की सब्सिडी की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स बांग्लादेशी यान प्रोड्यूसर से $0.30 पर केजी यान सस्ता देते हैं। तो 90% यान का इंपोर्ट भारत से, और वो भी कम रेट पर। तो यूनुस ब्रिगेड ने एक बार फिर भारत को टारगेट करने के लिए इस इंपोर्ट को रोकने का फैसला कर लिया। लेकिन हुआ ये कि पासा हमेशा की तरह उल्टा पड़ गया। बांग्लादेश का पंगा लेना महंगा पड़ गया। रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्टर्स ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यान इंपोर्ट बंद होने से लोकल यान प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली हो जाएगी, और पहले से ही महंगा मिलने वाला लोकल यान और ज्यादा महंगा हो जाएगा, और क्वालिटी भी वो नहीं मिलेगी। उन्हें डर सता रहा है कि पहले से ही गारमेंट एक्सपोर्ट का ग्राफ नीचे गिर रहा है, और अगर सरकार के इस फैसले के बाद यान को लेकर मारामारी मची तो इसका सीधा असर आरएमजी सेक्टर पर पड़ेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि देश की इकोनॉमी को पटरी पर लौटने में काफी वक्त और काफी ज्यादा मशक्कत लगने वाली है। और ऐसे में भारत विरोध के चक्कर में यूनुस ब्रिगेड का यान इंपोर्ट पर लिया गया यह फैसला अगर बूमरैंग साबित हुआ, जो कि होगा ही, बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज की बैंड बजनी तय है। तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सुपारी लेकर आए हैं। जब तक रहेंगे बांग्लादेश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले वो। तो कंगलुओं, मजे लो। इनकलाब लाए थे ना, आ रहा है ना मजा इनकलाब का, मजे लेते रहो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे, दिखे कि पंगे लेने का अंजाम क्या होता है, बेवकूफी भरे फैसले करने का अंजाम क्या होता है, हाथी से टकराने का अंजाम क्या होता है। औकात पता रहनी चाहिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।